हेलो सभी पाइसीस सन मून राइजिंग सिंगल्स का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, कौन आपके लाइफ में न्यू आ रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या, गाइडेंस है, आपका फ्यूचर कैसा है, रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड एफर्मेशंस कौन से आपको कहने हैं जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकें जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए अपने पर्सनल क्वेश्चन के लिए किसी भी तरीके के हेल्थ को छोड़कर, तो आप मुझे मेरे पर्सनल आईडी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नेक्स्ट इज 8 ऑफ कॉइन्स। व्हाट इज नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये मुझे बता रही है कि पास्ट के जो इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से आप काफ़ी थक गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पास्ट के इवेंट्स से थकावट की बात कर रही है, तो आपकी हीलिंग हो सकता है चालू है, मतलब पास्ट के इवेंट्स से आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मतलब पास्ट का जो भी ये ट्रॉमा था आपका, बहुत ज़्यादा आपको इसकी वजह से आप अफेक्ट हुए, आपके मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई। एंड अब जो है आपको हीलिंग अपनी करनी चाहिए, ऐसे स्पिरिट गाइड्स आपके बोल रहे हैं। यहाँ पे इन ऑल लाइकलीहुड आप अपने काम पर फोकस करने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, मतलब कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑफ कॉइन्स भी बिजी एनर्जी को दर्शाता है, मल्टीटास्किंग को दर्शाता है। मतलब आप अपने करियर में सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इन दी पास्ट आपके फाइनेंसेस की वजह से या आपके जो भी काम के सिलसिले में, काम के वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए हैं आपके रिश्ते जुड़ने में, पैसों की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स हुए हैं, या फिर आपने एक मन होता है कि कभी कभी गिव अप कर देता है इंसान के, नहीं मुझे नहीं आगे कुछ स्कोप दिखाई दे रहा है, सो राइट नाउ मैं अपने काम पे सिर्फ फोकस करूँगी या करूँगा एंड आगे देखते हैं क्या होगा। बट यूनिवर्स के माइंड में दूसरा ही कुछ चल रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के रूप में आपके लिए मल्टीपल ऑफर्स आते हुए आप देखेंगे। ओके, यहाँ पे टाइम फ्रेम जो दिखाई दे रही है वो अब से लेकर नेक्स्ट 7 मंथ्स तक दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे तब मिल सकते हैं। मैं और भी टाइमलाइंस आपको बताऊंगी, बट एक एनर्जी, एक जो टाइमलाइन है 7 मंथ्स डाउन द लेन, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देख रहे हैं तब से लेकर 7 मंथ्स तक ये एनर्जी एप्लीकेबल होगी। ठीक है। पास्ट की एनर्जी में फ्लर्ट की एनर्जी आई है, मतलब ये जो भी थे आपके लाइफ में टाइम पास कर रहे थे, मतलब उनके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे थे एंड हो सकता है आप अटैच हो गए एंड वो सीरियस नहीं थे, बट दैट्स वाई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई। ये एक हो सकता है। एंड सेकंड कार्ड है गेट टू नो ईच अदर। आगे गई है क्योंकि मैंने 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखकर ही वो बताया कि प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है जो कि पेन को दर्शाती है, जो कि बहुत गहरे एक घाव को दर्शाती है। एंड यहाँ पर आपको इस घाव की वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है, अभी भी क्वाइट पॉसिबली हो रही है कि बीच बीच में वो जो पास में हुआ, जो कुछ भी हुआ, अरेंज मैरिज सेटअप था या फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था, या इवन इन केस कि आपकी पहले शादी हो चुकी है एंड ये सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको बहुत गहरे यहाँ पे घाव देखने मिले हैं। बट नेवर माइंड, आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तो यहाँ पर
आपको बार बार शायद ये दिलाया जाता था विश्वास कि नहीं, सब कुछ तुम ही इमेजिन कर रहे हो, तुम्हारे ही दिमाग में ये सब फालतू की चीज़ें चल रही है, तुम्हें टेंशन, ओवर थिंकिंग करते हो या करती हो। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, दे स्टार्टेड गेटिंग टू यू, ओके। क्योंकि फ्लर्टी नेचर जब होता है, जब हमें पता रहता है कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की बात करती है, या आपके पार्टनर इवन कहीं बाहर भी घूमने जाते हैं आप, तो भी आपको ये नोटिस होता है कि वो दूसरों, मतलब अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनकी तरफ देखते हैं, अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको उनके बारे में बातें बताते हैं कि वाई डोंट यू ड्रेस लाइक देम और वाई डोंट यू एक्ट लाइक देम। तो ये सब जो बातें हैं आपके बहुत नज़र में आई, एंड somehow आफ्टर ऑल दैट आपको ही कम दिखाया गया, मतलब कि तुम्हारे वजह से ही रिलेशनशिप में सारे प्रॉब्लम्स हुए, या यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस से तुम सेटल्ड नहीं हो, तुम सीरियस नहीं हो अपने लाइफ को लेकर, ऐसे बोला गया, आपको ही कम दर्शाया गया यहाँ पे। तो उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपकी कोशिश को यहाँ पे यूनिवर्स बहुत दाद दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस आया है आपके कार्ड का, ऐसा अनोखा जो सीक्वेंस है पहले नहीं आया। यहाँ पे आप हील कर रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट कर रहे हैं कि मेरे फाइनेंसेस, मेरे जो दूसरे पर्सनल लाइफ में दूसरे जो इश्यूज़ है उनको मैं सेट कर लूँ, उनकी तरफ मैं पहले ध्यान देती हूँ या देता हूँ, एंड उसके बाद में जो होगा। बट यूनिवर्स जो है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स ये सब नोटिस कर रहे हैं, एंड आपकी तरफ ब्लेसिंग के रूप में ये ऑफर्स, ये जो अच्छे रिश्ते हैं ये भेज रहे हैं। येस, यू आर गोइंग टू हैव मोर दैन वन ऑफर्स टू सिलेक्ट फ्रॉम, जब भी आएंगे, एंड ये सब अचानक ही एक साथ आने वाले हैं। ये अब से लेकर अगले 7 महीने में कभी भी हो सकता है। 7 मंथ मार्क वो दिख रहा है मुझे, फिर भी मैं और टाइमलाइंस आपको दूंगी। अब देखते हैं कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में। यहाँ पर फॉर पाइसेस, सन, मून एंड राइजिंग साइंस, वी हैव द एम्परर कार्ड। यहाँ पे एरीज हो सकते हैं कोई, काफ़ी सेटल्ड है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है ये, एंड काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं अपने काम में। यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, मतलब एटलीस्ट 5+ ईयर्स का ही होगा, मतलब एंड हो सकता है आप भी अपने लेट 20s, अर्ली 30s या इवन लेट 30s में है। सो देयर इज़ गोइंग टू बी एन एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर, जो भी, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। एंड यहाँ पे अट्रैक्शन होना जायज़ सी बात है, क्योंकि आपने इतना सहा है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से यू हैव बीन थ्रू इनफ, ओके, यू हैव faced enough problems in your life, and now you are about ready to meet your future spouse. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो एरीज में राशि यहाँ पे उभर के आ रही है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, सोसाइटी में वेल नोन होंगे, एंड कैरिस्मेटिक होंगे, अपने काम को कैसे निकलवाना है ये जानते हैं ये, एंड वेल गुड लुकिंग होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब चार्मिंग। अगर फेयर नहीं हुए, गोरे नहीं हुए, बट फिर भी ये जो इनका पर्सोना है, इनकी पर्सनालिटी जो है बहुत उभर कर आने वाली है। एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे, एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ऑब्वियसली डिवाइन पेयर है। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन के वजह से ही आपका अब तक जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहे हैं। एंड एम्प्रेस मतलब यहाँ पर टॉरस या फिर लीब्रा राशि के ये हो सकते हैं, ओके। तो हमारे पास एरीज मेन है, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, एंड टॉरस एंड लीब्रा यहाँ पे मेन दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी वेल सेटल्ड होंगे ये, अपने आप में भी वेल सेटल्ड है, एंड इनको फैमिली के तरफ से भी जो है सपोर्ट होगा, फैमिली की तरफ से भी इनको जो है यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं, मतलब फैमिली भी इनकी वेल ऑफ है, अच्छे वेल्दी है, ओके। आइए और क्या गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है आपके लव लाइफ के लिए, वो देखेंगे। फॉर पाइसेस, सन, मून एंड राइजिंग साइंस, प्लीज़, थैंक यू। फॉर पाइसेस, सन, मून एंड राइजिंग साइंस,
ये कार्ड आना चाहता है, क्लेंजिंग का कार्ड है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लेंजिंग एंड ये आपके लाइफ में आने के बाद ये जो एम्परर है ना वो काफ़ी स्टेबल है। तो पास्ट में आपको जो इश्यूज़ हुए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यहाँ पे भी नज़र है वहाँ पे भी नज़र है, उस वैसे पेटी इश्यूज़, वैसे छोटे मोटे मामलों का यहाँ पे आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पर आपको जो है क्लेंजिंग से आपके लाइफ में ये जो सारे इश्यूज़ है, लो सेल्फ एस्टीम, मतलब ऐसे जब रिलेशनशिप से इंसान गुज़रता है, ऐसे टाइम से, ऐसे सिचुएशन से इंसान जब बाहर निकलता है तो उसको अपने बारे में भी, अपने अपनी वर्थ आपकी जो होती है उसके बारे में भी इश्यूज़ होने लगते हैं। ओके, तो आगे चल के उसका रिमूवल हो रहा है एंड ऑब्वियसली आप हील तो कर ही रहे हैं, आप अपने ऊपर डेफिनेटली काम कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ कमेंडेबल। एंड रिसीविंग, अब जो है आपका रिसीव करने का टाइम है। ठीक है, अब जो है आपको मतलब ये जो रिलेशनशिप है, आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपके जो पार्टनर हैं, बहुत प्यार करेंगे, मान सम्मान देंगे। रिसीव यहाँ पे आप करने का आपको चांस है। कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये मेल दिख रहा है बट ये मुझे कम्युनिकेशन की बातचीत, या फिर आपको धोखे में रखा जाता था, या फिर आपको ये बताया जाता था कि प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हो रही है, या प्रॉब्लम तुम्हारा शक है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है, तो दैट इज़ गोइंग टू चेंज। ओके, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, यहाँ पे क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, आइए और अब देखते हैं कि कौन सा मैनिफेस्ट करने के लिए क्या आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स जो है, कौन सा गाइडेंस आपके लिए है टू मैनिफेस्ट योर फ्यूचर स्पाउस। क्या आपको ध्यान रखना है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो है आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपका हो सकता है अब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, वेरी फ्यू केसेस में, पास्ट में 1 महीने पहले, 1.5 मंथ्स अगो हो सकता है कि किसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई हो। तो एक तो वो आपको यहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं, उनके साथ ही आपका जो है रिश्ता होगा। नहीं तो फिर अप्रैल, मिड अप्रैल टू मिड मार्च टू मिड मई का जो समय है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड से ये जो भी फाइनेंशियल कंसर्न्स स्पेशली मुझे यहाँ पे आपके रीडिंग में दिखाई दिए तो वो जा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे, या फिर इन सर्टन केसेस कॉइन्स, क्योंकि फिज़िकल हमारे भौतिक साधनों के बारे में बात करते हैं, समटाइम्स इवन हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या फिर भूमि के बारे में बात कर सकती है। तो अगर आप कहीं पे शिफ्ट नहीं होना चाहते थे, या ट्रैवल मतलब रीलोकेशन की वजह से आपको इश्यूज़ हो रहे थे, तो वो भी सॉर्ट आउट किसी प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पे आप जो है फिगर आउट करेंगे कि क्या करना है आगे। ओके, और यहाँ पे मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, एफर्मेशंस है ये आपको जो दोहराने हैं ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जल्दी से जल्दी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। आपके लिए है गाइडेंस है, डेस्टिनी माय ड्रीम्स शो मी दैट आई एम द को क्रिएटर ऑफ माय लाइफ एंड डेस्टिनी। तो ये आप ही के हाथ में है। जैसे मैंने कहा, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ आपके हो गए थे या होते ही है, मतलब हमें पता चलता है नहीं पता चलता, बट सबकॉन्शियसली है ना, हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बुरी चीज़ का, किसी भी गंदी चीज़ का हमारे ऊपर सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ परिणाम पड़ता ही है। तो उसमें से आप उभर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, एंड अब जो है आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, हीलिंग एंड क्लेंजिंग आप अपनी शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए भी आप रेडी हो जाइए। ओके, ब्लेसिंग्स एंड अपने फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर को रिसीव करने
यहाँ पे रेडी हो जाइए। मैंने वही रखा है क्योंकि मुझे टाइम पास के लिए कुछ रखना नहीं है। मैंने वही एक क्राइटेरिया रखा है, मैंने वही इंटेंशन के साथ ये मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप जिसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ ट्रस्ट। I believe that whatever is happening to me right now is part of the greater plan। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ये जो नथिंग टू वरी अबाउट का कार्ड है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी आपको एक सॉर्ट ऑफ मैसेज हुआ होगा। मतलब आपको जब आप इस रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स हो रहे थे या उसमें से जस्ट आप बाहर निकले, तो एक आपको सांत्वना मिली होगी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। ओके, ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए कि आगे जाके सब कुछ सही होगा एंड होगा, डोंट वरी, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ पे। And one more card for you, experience। this is going to be a lifetime experience and past के जो experiences है, ये जो भी relationship से आप गुजरी है या गुजरे हैं, वो जो था दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, आप जो है ये एक्सपीरियंस जीने आए हैं, यू डिज़ाइंड दिस एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली फॉर दिस लाइफ टाइम। आपने ये खुद डिज़ाइन करके आप आए थे क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड ऊपर आया है एंड ये अनफोल्ड हो रहा है अब धीरे धीरे। आगे चल के आपको जो है यहाँ पे चेंजेस देखने मिलेंगे एंड अपने फ्यूचर स्पाउस को आप अपने लाइफ में डेफिनेटली 7 मंथ का जो मार्क है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये जब मैं अपलोड कर रही हूँ उससे 7 मंथ्स मतलब जुलाई अगस्त का समय आता है मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम उसके बाद वाला जो अप्रैल या मार्च है, मार्च टू अप्रैल, जैसे मैंने वो कौन सा कहा था, मिड मार्च टू मिड मई का जो समय कहा था, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। एंड मैसेजेस यहाँ पे जैसे मैंने ये लेटर आपको बताया, तो कम्युनिकेशन जो है आपका बहुत एक्टिव है एंड इवन 5D में आपके जो हायर सेल्फ है एंड आपके स्पाउस के जो हायर सेल्फ है बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में एंड दे आर मेकिंग श्योर कि आप एक दूसरे के लाइफ में आए, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। बहुत ही प्यारी रीडिंग है, गॉड ब्लेस एंड नज़र ना लगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये सच होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।